अगर आपने पोजीशन बनाई फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स के स्टॉक में और अगले दिन आपको पता चल रहा है कि आपने जो पोजीशन बनाई है वो बनाई थी फ्यूचर्स में विद द एक्सपेक्टेशन कि अगले दिन तो आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे और मार्केट खुला भी है ऊपर की डायरेक्शन में, या फिर आप अपनी पोजीशन को करेंगे एड ऑन। बट अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आपको दिखता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो चुका है बैन, अगर बात करके चली जाए टाटा मोटर्स में। तो किस तरीके से इस सिनेरियो से बचा जा सकता है, कैसे आपको नेविगेट करना है इस पर्टिकुलर सिनेरियो से, आज की वीडियो में डिटेल में हम यही समझने वाले हैं। वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमें अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बैन देखने के लिए मिल रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हमें उसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमें उन पर्टिकुलर काउंटर्स को अवॉइड कर देना चाहिए जहां पर आपके बैन की सिचुएशन बन सकती है। तो चलते हैं फटाफट से स्क्रीन के ऊपर समझते डिटेल में कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ बैन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि एग्जैक्टली मार्केट में जो रेगुलेटर्स हैं वो ये सिचुएशन डेवलप ही क्यों कर रहे हैं, वो बैन लेके ही क्यों आ रहे हैं। तो देखिए मार्केट में जो रिस्क है वो है रेगुलेशन का। किस तरीके से, अगर कोई नया रेगुलेशन आ जाता है तो वहां पर आपकी पोजीशन किस तरीके से इंपैक्ट होने वाली है ये हमें नहीं पता। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अपडेट करना है अपने आप को, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डेफिनेटली वन डे और द अदर डे यू आर गोना ट्रैप। तो आपको क्या करना है, ट्रैप नहीं होना है, अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे आप, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसे आप ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए, उसे स्किप मत करिए बिल्कुल भी। डिटेल में जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझ में आएंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग में सिर्फ उस स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है उससे कुछ नहीं होता है। आपको स्ट्रेटजी के अलावा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो यहाँ पे सिनेरियोज बनते हैं, ओवरऑल जो इकोसिस्टम है मार्केट्स का, वो समझ में आना चाहिए। तब आप जाके बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूँ। अब मैं एक सही डायरेक्शन पर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट में कब बैन होने वाले हैं इक्विटी फ्यूचर्स, कब बैन होने वाले हैं इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेडिंग, किस तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए सिनेरियो को। तो अगर बैन की बात की जाए तो वो है सब्जेक्ट टू मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MWPL। आप अपने ब्रोकर पे देखते हैं MWPL की लिमिट एक्सीड कर रही है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से, या फिर कम हो रही है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से, तो वहां पर आपको क्या समझ रहा है कि वो MWPL क्या है, वो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब इसके आगे क्या पॉइंट आता है, इसके आगे पॉइंट है कि लिमिट जो है वो सेट की गई है एक्सचेंज के द्वारा, जिस एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं वो एक्सचेंज यहां पर एक लिमिट प्रोवाइड करवाता है। तो बात करते हैं कि एग्जैक्टली एक्सचेंज अपनी लिमिट को सेट ही क्यों करता है, MWPL लिमिट को क्यों सेट करता है। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर कोई बड़ा आदमी स्टॉक को मैनिपुलेट करता है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर्स में बड़े पोजीशन बना लेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको मिल जाता है लेवरेज। तो अगर उसके पास, अज्यूम मैं कर लेता हूं 50 करोड़ है, एक ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, तो वो क्या करेगा 50 करोड़ से 250 करोड़ के शेयर्स खरीद लेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको 5x का लेवरेज मिलता है। इसके बाद वो मैनिपुलेट करने के लिए क्या करेगा, धीमे धीमे स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, और उस वजह से जो उसके फ्यूचर्स में होने वाले गेन्स है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब अगर एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, वो तो एक लॉट या फिर 2 लॉट पे ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जाए। साथ ही साथ में इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे जो बाइंग आ रही होगी, जो सडन बाइंग आ रही होगी, उसे देख के समझेंगे कि मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक का। बट हो क्या रहा है, हो रहा है सिर्फ वो सिर्फ मैनिपुलेशन। कोई अपनी लेवरेज पोजीशन पे शानदार पैसे कमाने के लिए स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ऊपर नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वहां पे एक लिमिट सेट ना की जाए कि कब एक पॉइंट के बाद आप नहीं बना सकते नई पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो वहां पर ब्लड बाथ देखने के लिए मिलेगा, कॉर्नरिंग होगी स्टॉक्स की, और बहुत ही शानदार मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सिर्फ सिर्फ नुकसान होने वाला है रिटेलर्स का। और क्योंकि एक्सचेंज एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, एक हेल्दी मार्केट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होने के साथ ही साथ मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर देते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, जिससे कि पहले कूल ऑफ हो जाए जिन्होंने एक्सेसिव पोजीशन बना रखी है। नाउ दे आर फोर्स्ड टू कट द पोजीशंस। जब वो अपनी पोजीशंस को कट करेंगे उसके बाद वहां पे रिज्यूम होगी ट्रेडिंग, और जो सेंटिमेंट है वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है मार्केट में पोजीशन लिमिट बनाने का वो काफी सही है। अगर बात की जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे वो कितने ओपन किए जा सकते हैं, वो हमें बताता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट।
अगर आपको पता करना है कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर काउंटर के ऊपर कितने आप मैक्सिमम ओपन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कितना ओआई मैक्सिमम जनरेट किया जा सकता है, वो हमें पता लगता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है। हमें कैलकुलेट करना है? बिल्कुल नहीं करना है। हमारे पास तो देखिए ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। आप ब्रोकर के टर्मिनल पे चले जाइए, वहाँ आपको वो बता देगा कि कौन सा स्टॉक बैन में, कौन सा स्टॉक बैन में नहीं है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी एज एन अवेयर इन्वेस्टर, एज एन अवेयर ट्रेडर, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ओवरऑल सिनेरियो। तो अगर यहाँ पे बात की जाए एग्जैक्टली मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट निकलती कैसे, वो है 30 टाइम्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेडेड इन द प्रीवियस मंथ। वहां से हमें देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही साथ जो 20% ऑफ शेयर्स होल्डेड बाय प्रमोटर्स, इसके साथ ही साथ जो 20% ऑफ शेयर होल्ड किए गए नॉन प्रमोटर्स के द्वारा, इन दोनों ही नंबर्स में से नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट छोटा निकल के आता है, जो भी पॉइंट इन दोनों में से छोटा निकल के आता है, वो डेफिनेटली यूज किया जाता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। और एक बार मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट निकल आती है, उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कितने ज़्यादा ओआई बन सकता है। कहने का मतलब कितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, ये आपको अलाउ किया जाता है एक्सचेंजेस के द्वारा। अब क्या ये 1% के लिए या फिर 2% के लिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए? देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पूरे मार्केट के लिए है। ओवरऑल मार्केट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओआई क्रिएट किया जा सकता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, वो हमें बताता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि कब हमें बैन पीरियड देखने के लिए मिलता है किसी एक पर्टिकुलर एफएनओ स्टॉक में। अगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% अचीव हो जाता है ओआई, तब हमें देखने के लिए मिलता है बैन पीरियड एक पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मार्केट पोजीशन लिमिट अज्यूम कर लेते 100 है, तो अगर 95 वो अचीव हो जाती है, तब आपको वहां पर स्टॉक बैन में आता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा अगर वो बैन में आ चुका है तो वो कब हटेगा? देखिए बैन में अगर आ गया तो हमेशा तो रहेगा नहीं, वो हटेगा जब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से दोबारा कम हो जाएगी, कूल ऑफ हो जाएगी, तब डेफिनेटली आप लोग रिज्यूम कर सकते हैं एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करना। ये बोलता है एक्सचेंज। इसके अलावा अगर आपका स्टॉक बैन पीरियड में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी करंट पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, आप कोई नई पोजीशन नहीं बना सकते। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप लोग अवेयर नहीं होंगे, अगर आप लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझेंगे नहीं, तो आप गलत टाइम पे अपनी पोजीशन बनाएंगे और आप हो जाएंगे ट्रैप। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पे बन रहा है अच्छा सेटअप, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एक अप ट्रेंड बना रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आइडिया की। आपको दिख रहा है कि साहब आइडिया तो ऊपर जाना चाहिए, तो मुझे तो फ्यूचर्स बाई करने हैं। बट क्या आपको ये पता है कि क्या आपको ये पता है कि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ओआई है, वो अराउंड चल रहा है 80% के आसपास या फिर 90% के आसपास। अगर आपको पता है कि 80-90% के आसपास मार्केट में पोजीशन लिमिट चल रही है, तो सिंपल सी बात है कि कभी भी वो बैन पीरियड में आ सकता है। और अगर वो बैन पीरियड में आएगा, तब मुझे फोर्स करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को फोर्सफुली लिक्विडेट करना पड़ेगा। और अगर मैं पोजीशन को काटूंगा, तो हो सकता है वहां पर जो मुझे प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रहा है और मुझे ओवरऑल लॉस में पोजीशन काटनी पड़ रही है। तो एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड हुआ है आपका लॉस। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? आपका देखिए सेटअप तो बहुत बढ़िया है, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सब कुछ बढ़िया था, बट आपको नहीं पता था कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की वजह से स्टॉक्स आ जाते हैं बैन पीरियड में। इसलिए ये सारे वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्किप करके देखेंगे ना, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर आप बाद में कमेंट करके बोलेंगे कि सर आपने स्ट्रेटजी तो बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि बैन में भी तो आते हैं स्टॉक्स। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब आप इसे ध्यान में रखिए, नोट डाउन करके रखिए, तभी आप बनेंगे एक अच्छे ट्रेडर। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल मैंने समझाया कि जब 95% ओआई बन जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप में, तब आपका स्टॉक जो है बैन में आ जाता है। देखिए अब अपने से मैक्सिमम लोग तो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स में। अब सवाल ये आता है कि सर इक्विटी स्टॉक्स को तो समझ में आता है कि भाई वो बैन में आ जाते हैं, क्या इंडेक्स आ सकता है? क्या निफ्टी 50 का जो ट्रेडिंग हम लोग करें वो बैन में आ जाएगा? क्या बैंक निफ्टी में आ जाएगा? चलिए ये तो बड़े हैं, क्या मिड कैप का आ जाएगा? क्या बैंक एक्स का आ जाएगा? सेंसेक्स का आ जाएगा? तो वहां पर आपके लिए राहत की खबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत बड़ा सा यहाँ पे नो बना के रखा हुआ है, वो इसलिए दर्शाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, फिर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो इंडेक्स है वो बैन में नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है, जब स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जब स्टॉक को मूव किया जा रहा है बिकॉज कुछ चंद लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पर कंपनी के, बट जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन आ रही है
वो आ रही है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए, तो वहाँ पर एक्सचेंजेस आते हैं रिटेलर्स को सेव करने के लिए, और इसके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई जाती है कि उस बैन पीरियड में आने के बाद भी अगर कोई साहब मान नहीं रहा है और बोल रहा है कि हम तो बना के ही रहेंगे पोजीशन, आपको जो करना है कर लीजिए क्योंकि हमारे पास है बड़े पैसे, तो वहाँ पर भी एक सोल्यूशन है एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज की तरफ से एक्सचेंज बोलता है कि आप बिल्कुल बनाइए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आपसे आप अपनी पोजीशन मत बनाइए, बट अगर आप बनाएंगे तो आप 1% पेनल्टी देने वाले हैं। और ये 1% क्या है, ये आपको 1% छोटा लग रहा है, 1% छोटा नहीं है, ये 1% है नेट वैल्यू। क्या है ये? 1% ऑफ नेट वैल्यू जो ओवरऑल ओआई बना हुआ है उसका। ये मार्जिन की भी बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है। इसलिए आप लोग देखेंगे जब स्टॉक बैन में आता है ना तो एकदम से ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, चाहे कोई कितने भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा यहाँ पे प्लेयर बैठा हो, वो डेफिनेटली एंटर नहीं करता है। देखिए अभी तक हमने समझा स्टॉक बैन में आते क्यों है, ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइस पे इसका इंपैक्ट क्या देखने के लिए मिलता है। अगर स्टॉक बैन में आया है तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस क्या होता है, धीमे धीमे नीचे आना चालू हो जाता है। जो वोलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करके चली जाए प्राइस चल रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, अगर नीचे की डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है और वहां पे बैन में आता है तो रिवर्स एक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस थोड़ा स्टेबल होगा, ऊपर की डायरेक्शन में आना चालू हो जाएगा। अगर बात की जाए कि जब लिफ्ट हो जाते हैं स्टॉक बैन पीरियड में से, तब क्या होता है, अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और वहां पर वो आया था बैन में, अब वहां से बैन भी हट चुका है, तो जब बैन हट जाता है तब आपको क्या दिखता है कि प्राइसेस जो नीचे आए थे बिकॉज ऑफ बैन वो अब ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं आपको। तो क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ट्रेड बनाने के लिए? बिल्कुल सही लग रहा है। आप अगर अवेयर रहेंगे, डेटा को कलेक्ट करते हुए चलेंगे, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर ट्रेडर की तरीके से बिहेव करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, जब स्टॉक बैन में आ रहा है कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो साहब, आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि लेट द वोलेटिलिटी कम डाउन, पहले ही स्टॉक बाहर आ जाए अपने बैन पीरियड से, तब मैं एंटर करूंगा। क्योंकि नॉट ओनली मेरा सेटअप अच्छा बन रहा है बट अब मेरे पास एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि जब बैन पीरियड से बाहर आएगा स्टॉक तो एक अच्छी रैली दोबारा से रिज्यूम हो सकती है और मुझे जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जो आरओआई मेरे ट्रेड पे आने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओवरऑल किस तरीके से जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपकी सेटअप के साथ साथ जो आपका रिस्क है वो भी काफी बेहतर होते हुए दिखता है। देखिए सर ने बता दिया कि बैन क्या होता है, बैन एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, बैन आता क्यों है, सब तो बता दिया, बट सर ने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली पता कहाँ चलेगा कि बैन पीरियड में स्टॉक्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। अगर एफएनओ सेगमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल देखने के लिए मिलते हैं 200 स्टॉक्स। तो क्या मैं हर स्टॉक को जाके अकेले इंडिविजुअली देखूँ तो उसमें तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, तो हर दिन तो ये करना पॉसिबल भी नहीं है। आप ऐसे मेजॉरिटी ट्रेडर्स तो पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं, तो किस तरीके से ये पता चलेगा? तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाता है डेटा। एनएससी की वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं जहाँ पे आपको 60% के बाद आफ्टर एवरी 10 मिनट्स जो एनएससी है वो आपको अपडेट दे रहा होता है। अगर आपको एनएससी की वेबसाइट पे नहीं जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई तो ब्रोकर यूज़ करते होंगे ना ट्रेड करने के लिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाता है, डीमैट अकाउंट ओपन करके आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो अब आपके पास ब्रोकर भी है। अगर आपके पास ब्रोकर है तो डेफिनेटली आप लोग उसके पेज पे जाइए, अलग से सेगमेंट आपको देखने के लिए मिलता है बैन पीरियड का, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बैन में कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। इस तरीके से ओवरऑल आपको ये पता चल जाता है कि मेरी स्ट्रेटजी सही है, सब कुछ ठीक है, बट मार्केट क्योंकि बैन में आने वाला एक पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक का, तो वहां पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, लेट द वोलेटिलिटी सेटल फर्स्ट, उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट तो हमेशा के लिए ओपन है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाता होगा टर्म, और आप लोग कंफ्यूज होते होंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। आज आपको मैंने डिटेल में समझाया किस तरीके से यहाँ पे पूरी पोजीशन आप लोग बना सकते हैं यूजिंग बैन पीरियड और कैसे बच सकते हैं बैन पीरियड में जाने से। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाने से पहले हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।